बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबाद एमएस एजुकेशन नेटवर्क की तरफ से। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल एंड मर्ज। ठीक है ना। मेल एंड मर्ज की ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल की जाती है और क्यों की जाती है और कहाँ पे की जाती है, ठीक है ना, ये हम देखेंगे। तो मेल एंड मर्ज की ऑप्शन वहाँ पे तब इस्तेमाल की जाती है जब आपके पास कोई कंपनी हो या आप किसी अदारे में हो और आपने एक लेटर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी पेरेंट्स को आपने एक लेटर भेजना होता है और आपके पास स्टूडेंट की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि आप हर दफ़ा उस लेटर को जो होता है वो कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। या फिर आपके पास लेटर एक ही होता है, मतलब ये मेरे पास लेटर एक ही है और इसमें आप जो है हर स्टूडेंट का नाम जो होता है वो मैनुअली लिखते हैं, ठीक है ना। तो जो मेल एंड मर्ज की ऑप्शन होती है वो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि आपने जो स्टूडेंट के नेम होते हैं उनकी लिस्ट पहले से बना के रखी हुई होती है, हमने सिर्फ इस लिस्ट के साथ उसको कनेक्ट कर देना है। बाकी जो होगा उसने लेटर को जितने हमारे पास स्टूडेंट होंगे या जितने हमारे पास किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ होंगे उनके हिसाब से इसने खुद ब खुद उतने लेटर बना देने हैं, ठीक है ना। तो ये देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने पहले बनानी है लिस्ट, ठीक है ना। अगर तो आपके पास पहले से लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। लिस्ट को बनाने के 3 तरीके हैं, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट तरीका जो होता है वो मेल एंड मर्ज की ऑप्शन के अंदर जाएंगे जब आप, तो यहाँ पे आपने आ जाता है सेटअप बाय स्टेप मेल मर्ज, ठीक है ना। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने ये जो तमाम ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं ये सारी इसी में आ जाएंगी स्टेप बाय स्टेप में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने इसको लेटर भेजना है, ईमेल भी आप किसी को भेज सकते हैं यही मैसेज, ठीक है ना। मुख्तलिफ एड्रेसेस पे आप इसको मेल कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है मेल भेजना है, ठीक है ना। तो हम लेटर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये नीचे आप देख रहे हैं ये वाला प्रोसीजर, ठीक है ना। यहाँ से हम फिर ये देखें सिलेक्ट रिसेप्शंस, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है इसी डॉक्यूमेंट को भेजना है आगे। हमने क्या करना है इस लेटर को हमने भेजना है, अरसाल करना है आगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेटर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है यहाँ से नेक्स्ट स्टार्टिंग दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट के बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आ गया है स्टार्ट फ्रॉम में टेम्पलेट्स। अगर आपके पास कोई टेम्पलेट्स पड़ेगा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ ये हमारे पास पहले से बना हुआ है, ये लेटर हमने बना लिया है पहले से, ठीक है ना। तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ से यूज करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्या करना है सिलेक्ट रिसेप्शंस, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे देखिए अब आ जाती है अब यहाँ पे लिस्ट की, ठीक है ना। तो इसमें हमें लिस्ट कैसे चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास फिलहाल कोई लिस्ट नहीं है, अभी लिस्ट नहीं है, ठीक है ना। एक बनाई हुई है, वो कैसे बनाएंगे वो बाद में बताऊंगा। पहले ये देखिए अगर आपके पास लिस्ट नहीं है आपने क्या करना है टाइप ए न्यू लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक क्रिएट की ऑप्शन यहाँ पे बन गई है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है आपके पास इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में देखिए यहाँ पे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह सब आ रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए सिर्फ ये नेम, फादर नेम, एड्रेस और CNC, ये वाली 4 चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इन सब को डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे करना है आपने यहाँ पे आ जाना है कस्टमाइज कॉलम्स, ठीक है ना। तो कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करके आपने क्या करना है यहाँ से इन सब को डिलीट कर दें। तो पहले मैं ये वाला जो है इसको डिलीट नहीं करता, इसको मैं नेम चेंज कर लेता हूँ, इसका नेम रख देता हूँ जो हमारे पास है नेम, ठीक है ना। किलर नेम रख लेते हैं, ओके। और ये फादर नेम है तो इसको मैं लास्ट नेम को रीनेम कर लेता हूँ फादर नेम के साथ, ठीक है ना, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है एड्रेस, तो यहाँ से मैं एड्रेस कर देता हूँ, ओके, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है CNIC, ओके, ठीक है ना। और बस ये वाली चीज़ें जो ज़्यादा इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये होगी जी डिलीट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हमने ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारे पास नेम, फादर नेम, एड्रेस और CNIC, ये देखिए ये चारों बॉक्सेस हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से एम्प्लॉइज़ है या कौन कौन से स्टूडेंट है। मेरे पास है पहले हम मोहम्मद अरशद, ठीक है ना, और इसके फादर का नेम है जी हाकिम अली, ठीक है ना, ये है जी चीचा वतनी से CHW, ठीक है ना। इसका सीन है CH 36501, ये है, ठीक है ना। और उसके बाद है जी सईद अहमद, ठीक है ना, और इसके वालिद का नाम है जी ताहिर मुस्तफ़ा, और ये है जी LHW लाहौर से, ठीक है ना। उसका शक्ति का नंबर ये है, ठीक है ना। उसके बाद है मेरे पास गुलाम हुसैन, ठीक है, और इसके वालिद का नेम है जी गुलाम हुसैन वहीद अहमद, ठीक है, और ये है जी FSG से, फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, इसका एड्रेस है, और इसका शनाख्त का नंबर ये है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी, हम लगा लेते हैं साजिद हुसैन, ठीक है ना, और इसके फादर का नेम है जी। तो बहुत है इतने, 1 2 3 4 5, ये 5 नेम आ गए। इन 5 को हमने ये अपॉइंटमेंट लेटर जो है ना वो हमने सेंड करना है, देना है इनको, ठीक है ना। तो मैं से ओके करता हूँ, ये हमारी बन गई है लिस्ट। अब ये पूछ रहा है कि आपने उस लिस्ट को सेव कैसे, कहाँ पे करवाना है, ठीक है ना। तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करवा लेते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे मैं इसका नेम लिख लेता हूँ न्यू एम्प्लॉयज़, ओके, ठीक है ना, ये आ गया। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास सारे नेम आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें से हम जिसको नहीं भेजना चाहते हम उसको अनटिक कर देंगे, ठीक है ना। मतलब करें इसको नहीं सेंड करना, और 4 रह जाएंगे, बाकी रह जाएंगे हमारे पास 4, ठीक है ना। तो इसको भी भेजना है, तो ये है, जिसको आपने नहीं भेजना उसको आप अनटिक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब हम कर देते हैं ओके, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट करना है आपने यहाँ से राइट योर लेटर, ठीक है ना। राइट योर लेटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ये मेन ऑप्शन ये है। अब इधर आ रहे हैं, मैं आपको लेके आता हूँ अपनी मैनुअल शीट पे ऊपर। ये हमारे पास ऑर्डर है, और नेम के सामने मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, तो यहाँ पे मोर आइटम पे क्लिक करना है आपने, ठीक है ना। क्लिक करेंगे, जो आपने लिस्ट बनाई है उनके कॉलम के जो हेडर्स हैं वो आपके पास यहाँ पे आए। एक आपने नेम रखा था, फादर नेम, एड्रेस, CNC, ये हेडर रखे थे ना। नेम के सामने नेम वाला हेडर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, और आपके पास ये डबल ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह नेम आ जाएगा, क्लोज। अब नीचे क्लिक करना है आपने एड्रेस वाले फादर नेम के सामने मोर आइटम्स, और यहाँ से फादर नेम को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना, ठीक है, चले। उसके बाद एड्रेस पे क्लिक करना है, मोर आइटम्स, एड्रेस, इंसर्ट, ठीक है। CNC पे क्लिक करना है, मोर आइटम्स, CNC, इंसर्ट। अब ये आ गया हमारे पास ये, ठीक है ना। इनसे क्या होगा, देखिए हमने एक कॉलम बनाया था नेम का, उसके नीचे थे नेम बच्चों के, फादर नेम था, उनके फादर के नेम थे, एड्रेस थे, और CNC, ठीक है। अब हम यहाँ से प्रीव्यू जो लेटर करेंगे, तो जितने हमारे पास कॉलम में नेम थे उन हर नेम का अलग-अलग से एक लेटर बन जाएगा। लेटर यही होगा जो हमने टाइप किया होगा। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि उनमें ये नेम, फादर नेम और ये एड्रेस तब्दील हुए होंगे, बाकी सारा का सारा यही होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ प्रीव्यू योर लेटर, ठीक है ना। अब देखें फर्स्ट पे आ रहा है हमारे पास सईद अहमद, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा गुलाम हुसैन, फिर नेक्स्ट करूँगा साजिद हुसैन, बाकी सारा यही है, ये हमारे पास चेंज हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये है जी मेल मर्ज की ऑप्शन, ये है जी एक शीट बनाने का तरीका। अब इसको हम प्रिंट कैसे निकालेंगे, आपने कर देना है यहाँ से फिनिश कर देना है, एडिट इनवेलप डॉक्यूमेंट या प्रिंट डॉक्यूमेंट जो भी सेंड है ईमेल मैसेजेस, ठीक है ना। हम यहाँ से एडिट इनवेलप कर लेते हैं। अब एडिट इनवेलप पे क्लिक किया मैंने, ये देखिए ये कह रहा है कि करंट रिकॉर्ड मोहम्मद रिजवान वाला ही सिर्फ आपने बनाना है, या फिर आप सारे जितने भी बना चुके हैं वही बनाने हैं, या फिर आपने कुछ पेजेस को सिलेक्ट करना है। ये फर्ज करेंगे मेरे पास स्टूडेंट जो है वो मोहम्मद रिजवान शुरू हो रहा है 5 नंबर से, ठीक है ना, 5वें पेज से, इससे ऊपर वाले जितने उनको मैंने नहीं भेजना। मतलब कि 3
4 3 2 1 इनको मैंने नहीं भेजना, ठीक है ना। 5 6 7 8 9 10 आगे जितने भी है वहाँ तक भेजने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 से 5 to 10, ठीक है ना। इनको भेजना चाहता हूँ तो ओके कर देंगे, तो ये 5 से लेकर 10 तक मैंने, लेकिन मैं अभी सब को निकालना चाहता हूँ तो ओके करूँगा और ओके। ये देखें, ये हमारे पास 10 पेज थे तो 10 पेज हमारे पास बन चुके हैं, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल करके, मेल एंड मर्ज के ऑप्शन को इस्तेमाल करके बना सकते हैं, ठीक है ना।